दोस्तों, कल्कि 2898 एडी देखने जाने से पहले आपको कुछ बातें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन मानो ये वीडियो देखने के बाद आपको कल्कि को देखने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की, कल्कि 2898 एडी। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं होगी कि चलो कल्कि के बारे में शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, बट ये 2898 एडी क्या है, एक एक करके मैं सारी डिटेल बताऊंगा। आप बस वीडियो में बने रहो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल्कि मतलब भगवान नारायण का एक 10वां या फिर या कहें कि भगवान नारायण का अवतार, जो कि कलयुग में आएंगे और बुराई को ख़त्म करेंगे। मतलब बुराई यानी कि इस युग का जो राक्षस है, अभी अगर आपको युग नहीं पता है तो मैं आगे बताता हूँ। इस युग का जो मेन राक्षस है, जो मेन बुराई है, वो है कली। इस कली का अंत करेंगे और एक नए युग की स्थापना करेंगे जिसे सतयुग कहते हैं। अब अगर युग की बात करें तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। यानी कि ये सबसे लास्ट युग चल रहा है। इसके पहले 3 युग ऑलरेडी बीत चुके हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कुछ कैलेंडर की तरह है जो रिपीट होता रहता है। गॉट इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 2898 एडी क्या है। तो यार एडी जानने से पहले आप ये जान लो, बीसी जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो जीसस क्राइस्ट है, ये कैलेंडर को मतलब कि गणना करने का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली क्रिश्चियन से लिया गया है। तो जीसस के जो बर्थ का जो टाइम है, उसके पहले के टाइम को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, मतलब बीसी, और उसके बाद वाले को आफ्टर। और डी फॉर मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे पता है कि उनके जन्म के बाद की बात है। तो चलिए अब बात करते हैं कि 2898 एडी मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2898 है ना। तो चलिए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये नाम क्यों रखा है इस मूवी का। क्योंकि महाभारत के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु हुई, उसी के बाद से कलयुग स्टार्ट हो गया था। और महाभारत के अनुसार टोटल जो एज है चारों युगों की वो 24,000 साल है। तो एक युग की एज हुई 6,000 साल। तो अगर हम बात करें जब कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई थी, उस टाइम क्या, और उस टाइम जो टाइम था वो था 3102 BC। तो 3102 BC में अगर हम 6,000 प्लस कर दें तो 2898 एडी पहुंच जाता है। अब समझ में आया ना आपको कि कल्कि का पूरा नाम ऐसा क्यों है, कल्कि 2898 एडी। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि इसमें जो बहुत ज़्यादा एक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा, अश्वत्थामा। तो हु इज़ अश्वत्थामा? अश्वत्थामा कौन है? तो महाभारत के अनुसार ये सारी चीज़ें वैसे वेल कनेक्टेड है महाभारत से। अगर आपने महाभारत नहीं देखी है या नहीं पढ़ी है तो शायद आपको एक बार रिकैप कर लेना चाहिए महाभारत के बारे में थोड़ी सी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर महाभारत से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम अश्वत्थामा की, जो अमिताभ बच्चन जिनका रोल प्ले कर रहे हैं। तो अश्वत्थामा जो थे वो महाभारत काल से थे और वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। मतलब उसमें एक गुरु थे जो कि बहुत ही बलशाली थे, द्रोणाचार्य। उन्होंने भगवान शिव से बहुत सारी तपस्या करके भगवान शिव के जैसा ही एक पुत्र मांगा। तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र दिया जो एक दिव्य मणि लेकर पैदा हुआ था। मतलब उसके माथे पर एक अलौकिक मणि थी जो उसे बीमारियों से और किसी भी शक्ति से, दैवीय शक्तियों से आघात होने पर बचाती थी। मतलब उसे चोट नहीं लगती थी। अब इतनी सारी ताकत होने के बाद अश्वत्थामा कौरवों के साथ लड़ा था महाभारत में, मतलब पांडवों के खिलाफ। और अंत में एक समय ऐसा आया जब अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ब्रह्मास्त्र यूज़ किया, और दोनों को जब ये बात पता चली तो महर्षि व्यास ने दोनों को जाकर समझाया। तो अर्जुन ने तो उस समय अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन दोस्तों आपको पता है अश्वत्थामा को वापस लेने की विद्या पता ही नहीं थी। तो उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की ओर मोड़ दिया। उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, जो कि उस टाइम पे गर्भवती थी। तो इस चीज़ से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया। हालांकि उन्होंने उत्तरा को बचा ज़रूर लिया, लेकिन उन्होंने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया कि तुम उनकी मणि छीन के उनको बोला कि तुम कलयुग के अंत तक भटकते रहोगे और तुम असहनीय पीड़ा से भटकते रहोगे। लेकिन आपने ट्रेलर में देखा होगा कि अश्वत्थामा के पास वो मणि है। मतलब इस मूवी में टाइम ट्रेवल हुआ है। तो यार कुछ चीज़ें मूवी के लिए भी बचा के रखो। चलिए अब बात करते हैं कि इनके अलावा मूवी में 7 चिरंजीवियों का भी जिक्र हुआ है। तो वो 7 चिरंजीवी कौन है? पुराणों के अनुसार
अनुसार हमारे कलयुग में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जिनको कलयुग में भगवान कल्कि की मदद के लिए यहाँ पर अभी भी जीवित हैं, जो पिछले कई युगों से जीवित हैं। जिनमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है श्री हनुमान जी, परशुराम और विभीषण, और एक अश्वत्थामा है, और 2 और चिरंजीवी हैं, महाराजा बलि, और एक और है, मुझे उनका नाम ध्यान से नहीं याद आ रहा, बट आप पढ़ सकते हो। तो अब आपको 7 चिरंजीवियों का नाम पता चल गया। अब लास्ट में आते हैं हु इज कली, जो मेन राक्षस है ना। कल्कि 2898 AD में आपने देखा होगा कमल हसन ने जिसे यास्कीन कहा गया है, कहीं यास्कीन ही तो कली नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन है कली। एक्चुअल में कली जो पहला शब्द है ये महाभारत के अंत में अभिमन्यु के पुत्र जो राजा परीक्षित थे, वो एक बार शिकार के लिए जा रहे थे, तब उन्हें ये राक्षस कली आया और उसने उनके राज्य में मतलब इस पृथ्वी पर रहने के लिए जगह मांगी। तो राजा ने उन्हें कहा कि देखो, क्योंकि राजा बहुत ही ज़्यादा दानवीर थे, तो उन्होंने कली को कहा कि मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं रहने दे सकता, लेकिन तुम ऐसी जगह पे रह सकते हो जहाँ पर जुआ, जहाँ पर ऐसे गंदे लोग जिनके गंदे विचार हो, जो सही चीज़ें ना करते हो, पाप वाली जगह पे तुम रह सकते हो। तो कली ने उस समय कहा कि ठीक है, मैं ऐसी जगह पर रहूँ। तब से कली हर उस जगह पे पाया जाने लगा जहाँ पर गंदी चीज़ें या फिर गंदी सोच या फिर यूँ कहें कि पाप हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यार कली तुम्हारे भीतर भी है। अगर ये देखोगे कली तुम्हारे माइंड में, मतलब कली कोई एग्जिस्टिंग नहीं है, कली हर एक उस जगह पे है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की, कि अब ये कली और कल्कि में ये 7 चिरंजीवी के पास ये मणि कैसे है और इस पूरी स्टोरी में भैरवा का क्या रोल है। तो मैं आपको अगर यकीन के साथ में बताऊं कि इस मूवी में एक इंटरेस्टिंग जो ट्विस्ट होने वाला है वो ये होने वाला है कि भैरवा की ही देन है कि अश्वत्थामा के पास वो मणि वापस आ गई है इस युग के अंत होने के पहले। मतलब कि श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई थी उसको ही रोकने का प्लान बना रहे हैं कौन? भैरवा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई और आपको इसमें जानकारी मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।